प्रिय मित्रों, प्रिय बंधुओं, शिवरात्रि के अवसर पर भगवान दुधेश्वर का विशेष पूजन करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल में यहाँ पर एक गाय आती थी। गाय आकर उसका दूध जो है, जहाँ पर शिवलिंग बना हुआ है, वहीं स्वतः ही निकल जाता था। तो लोगों ने बोला, भाई पर्टिकुलर इसी जगह पर वो दूध क्यों गिरता है, इसका कारण क्या है। तब जो है लोगों ने देखा कि यहाँ पर जो है खुदाई किया। खुदाई करने में शिवलिंग निकला। खुदाई किया तो शिवलिंग निकला। तो उसको बोला कि दुधेश्वर, दूध से प्रसन्न होने वाला ईश्वर दुधेश्वर। जैसे आप लोग का नाम होता है, किसी का सिंह है, किसी का गिरी है, किसी का पुरी है, वैसे ही जो ईश्वर है, जो शिव है, शिव का सरनाम ईश्वर है। देखिए, राम का ईश्वर रामेश्वर, दूध का ईश्वर दुधेश्वर, नागों का ईश्वर नागेश्वर। ये शिव जो है वो ईश्वर के रूप में है। और शिव निराकार भी है और साकार भी है। इसमें जैसे लोग बोलते भाई शिव का जो है रात्रि काल में पूजन क्यों होता है, तो बहुत सी रात्रि होती है, जैसे काल रात्रि, मोह रात्रि, ये है शिवरात्रि। भगवान शंकर जो है वो श्रृंगार प्रिय है। उनको पूरा संसार के जैसे सृष्टि को, विष्णु को पालन करना है, ब्रह्मा जी को सृष्टि को उत्पत्ति करनी है, और शिव को जो है श्रृंगार करना है। तो इसका तीसरा नेत्र खुलता है, तो काल रात्रि। तो ये भगवान को प्रिय है। विशेष रूप से हमारे दुधेश्वर में जब दुधेश्वर प्रकट हुए, तो श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े की परंपराओं में यहाँ पर जो है हमारे 13 मड़ी के यहाँ 16 महंत, 15 महंत जिसमें ब्रह्मलीन हो चुके हैं, मैं 16वां महंत हूँ। मुझे अखाड़े ने श्रीमंत हरिगिरी जी महाराज ने, और श्रीमंत भगवतपुरी जी महाराज ने, श्रीमंत विद्यानंद सरस्वती जी ने, श्रीमंत देवेंद्रनंद गिरी जी ने, सब ने मुझे बम बम भोला गिरी परिवार की तरफ से सचिव बनाया, सेक्रेटरी बनाया। तो मैं दुधेश्वर का महंत भी हूँ, श्रीपंत दशम जूना अखाड़े का सचिव भी हूँ। ये जूना अखाड़े का ही मठ है। यहाँ एक कुआं है। आज भी प्रातःकाल करीब करीब सुबह समय में, जब 4 बजे या 3:30 बजे के आसपास में घंटे, घड़ियाल, नगारे, इनकी आवाज़ आती है। आज भी उन पर आवाज़ आती है। आवाज़, लोग, एक बार कोई किसी की बाल्टी कुएं में गिर गई, कुएं में अंदर कोई गिरा आदमी, तो एक साधु समाधि लगा के कुएं के अंदर में एक गुफा बनी थी, उसमें बैठे हुए थे। भाई कौन सा युग आ गया, तो उसने बोला कलयुग। बोले बेटा किसी को ऊपर जाके मत बताना, तेरे कुछ भी नहीं होगा, और तो ऐसे ये गुफा बंद कर दे। तो ऐसे ऐसे यहाँ पर बहुत से चमत्कार होते रहते हैं। यहाँ दिव्य कुआं है, जिसमें पहले ज़माने में क्या, हमने जब यहाँ आज से 48 साल पहले यहाँ आए थे, 40 साल के आसपास, वर्ष 77 में हम आए थे यहाँ पर, तो हमने देखा कुएं में पानी कभी भी यहाँ पर, कभी उसका जमुना जी का रूप में, कभी गंगा जी के रूप में, कभी दूध के जैसा। दिन में 3 रंग बदलते थे। श्रीमंत गौरीगिरी जी महाराज यहाँ के वो महंत थे, वो जो है 14वें महंत थे। उसके बाद श्री रामगिरी जी महंत बने, फिर मैं नारायणगिरी महंत बना। तो यहाँ पर जो है उस कुएं के 3 रंग अलग अलग रूपों में जल जो है वो दर्शन होता था, और जल होता था। कुएं में ऐसे चमत्कार थे। ऐसे ही यहाँ गरीब गिरी जी महाराज की, इलाची गिरी जी महाराज की आज भी ऐसी मान्यता है कि किसी की भी मनोकामना पूर्ण नहीं होती हो तो वो लाके इलाची, साधारण इलाची चढ़ा दे, उसके बाद श्रवण इलाची चढ़ाते काम पूर्ण होने पर। ऐसे ही हमारे गरीब गिरी जी महाराज है, इधर आसपास के 40 गांवों में कभी भी कोई गाय, कोई भैंस बीमार पड़ती है तो यहाँ दूध ला के चढ़ाते हैं, और वो गाय भैंस ठीक हो जाती है। तो कई चमत्कार है, और गरीब गिरी जी आसपास अभी भी लोगों को बहुत जगह दर्शन होते हैं उनके। ऐसे ऐसे हमारा जीवित समाधि है। हमारे चौपला मंदिर है, वहाँ भी बहुत सिद्ध हनुमान जी है, वो भी दुधेश्वर मंदिर की शाखा है। श्रीपंच दशनाम जूना अखाड़े के अंतर्गत ही ये आता है। यहाँ पर कई चमत्कार है। दुधेश्वर मंदिर में कई चमत्कारों से भरा हुआ है। यहाँ विशेष रूप से 40 दिन पूजा करने से वो उसकी मनोकामना पूर्ण होती है।
काशी विश्वनाथ का ये उप ज्योतिर्लिंग के रूप में है। इसका भी जो प्रकट दिवस है, वैकुंठ चतुर्दशी के दिन हम जो इसको प्रकट दिवस मानते हैं। धर्मपाल गर्ग जी, गर्ग कत्ते वाले परिवार, शिवाजी महाराज के बाद 550 साल के बाद धर्मपाल गर्ग जी और उनके परिवार ने इस मंदिर को जीर्णोद्धार किया। ये इस मंदिर का विशेषता है, यहाँ श्रीपंच स्तंभ जूना अखाड़े की परंपरा से महंत बनते हैं। शिवरात्रि के अवसर पर तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, कहाँ से लोग आके इधर पूजा करते हैं। लाखों की तादाद में लोग आते हैं, यहाँ दर्शन पाते हैं, दर्शन करते हैं। आप लोग भी कभी भी कल जब चैनलों में देखेंगे तो बहुत से चैनलों में दुधेश्वर मंदिर का भी वो सीधा लाइव होएगा। तो ये बहुत दिव्य बात है, चमत्कारिक बात है, हमारे बहुत ही दिव्य बात है। इसमें विशेष रूप से धर्मपाल गर्ग जी, गर्ग कत्ते वाले परिवार जो है, उन्होंने इस मंदिर का जीवन किया। गर्ग कत्ते वाले परिवार, उनके शिवाजी महाराज ने किया था 500 साल पहले ही। उसके बाद में 500 साल के बाद अब जो है धर्मपाल गर्ग जी, गर्ग कत्ते वाले परिवार, उन्होंने इस मंदिर को जीर्णोद्धार किया। पूर्ण परिवार जो है समर्पित सेवा में, और विशेष करके वो तो दुधेश्वर के गण बन चुके हैं। धर्मपाल गर्ग जी दुधेश्वर के गण बन चुके हैं, एकदम भोलेनाथ की तरह उनका स्वभाव है। यहाँ पर शिवरात्रि को पूरा समय बैठकर सारा मंदिर को पूरा दिव्य तरह से सजाना, उसकी भव्यता के साथ में पूजा करना, अभिषेक करना, चार पैर की पूजा करना। अनुज गर्ग है, श्रीमती गिन्नी देवी जी है, उनका पूरा परिवार पूरा समर्पित भाव से दुधेश्वर मंदिर के चरणों में सेवा में लगा रहता है। धर्मपाल गर्ग जी ने इस मंदिर को पूरा जीर्णोद्धार किया है। ये जीर्णोद्धार होने के बाद में ये दिव्य मंदिर जो है आप देख रहे हैं, इसका इतना भव्य मंदिर देख रहे हैं, ये धर्मपाल गर्ग और कत्ते वाला परिवार की तरफ से ही ये जीर्णोद्धार हुआ है। यहाँ पर जो शिवाजी महाराज के समय का, बोले जब मुगलों से लड़ाई हुई थी तो शिवाजी महाराज का नियम था कि शिव का पूजा करना और एक करना। यहाँ एक कुंड बना हुआ है जहाँ पर आज भी हमारे 15 प्रांत के जो बच्चे हैं वेद पढ़ते हैं। यहाँ गुरुकुल वैदिक वेद पढ़ाया जाता है, गुरुकुल है, यहाँ पर गुरुकुल पद्धति से पढ़ाया जाता है और गुरुकुल है। तो यहाँ पर जो दुधेश्वर का बहुत महिमा है। गुरुकुल में जो है 7 वर्षों से भी ज़्यादा समय हो गया ये गुरुकुल चलते हुए। इसमें अभी 80 बच्चे हैं और 15 प्रांत के, नेपाल के भी बच्चे हैं और बहुत दूसरे देशों के भी बच्चे हैं। तो ये हमारे दुधेश्वर मंदिर का बहुत ही इतिहास है। यहाँ प्राचीन समय से ही जो गाय परिवार था, लंबू गाय, उसका परिवार आज भी है। आज भी जो है दुधेश्वर का दुग्ध विषय दुग्ध विषय से ही भगवान दुग्ध विषय से ही भगवान का अभिषेक होता है, पूजन होता है। और कई हजारों जो है नमक चमक से, ये 16 मात्र से, पंचगव्य से, यहाँ पर 4 पैर का पूजन जो होगा, 4 पैर का जो हमारे आचार्य लोग जो है ये महाशिवरात्रि पर 4 पैर का पूजन कल जो है शाम को प्रारंभ करेंगे और ये जो है पूरा परसों जो है 25 तारीख की सुबह तक चलता रहेगा। तो ये 4 प्रकार का 4 पैर का पूजा, ये जो है अष्टाध्याय है, वैदिक मंत्रों से है, उनका ये पूजन होता है। और यहाँ पर विशेष रूप से आप शिवरात्रि में आएंगे तो श्रृंगार, जो प्रातःकाल श्रृंगार होता है, 3 बजे मंदिर को आरती होती है, धूप आरती, दीप आरती, उसके बाद भव्य श्रृंगार होता है, 56 प्रकार का भोग लगता है, वो भी देखने के योग है, दर्शन करने योग है। उसके बाद सायंकाल हमारे विजय मित्तल जी और पूरा उनका टीम श्रृंगार सेवा समिति वो पूर्ण रूप से लगकर 108 भोग लगाते हैं और भगवान को इस बार महाकाल के रूप में सजाना है। तो ये महाकाल का स्वरूप आपको लगेगा कि जैसे महाकाल स्वयं यहाँ पर विराजमान है। महाकाल का दर्शन होगा, यहाँ पर आपको महाकाल के रूप में दर्शन होगा और आपको लगेगा कि महाकाल भगवान ही यहाँ विराजमान है। ऐसे आपको दिव्य दर्शन होगा, ऐसे दिव्य दर्शन होगा। इस दिव्य दर्शन के साथ में बहुत दिव्य दर्शन होने वाले हैं। तो ऐसे ही दिव्य दर्शनों के साथ में भगवान जो है दर्शन देते हैं। तो कई प्रकार के श्रृंगार, कई प्रकार आरतियाँ, कई प्रकार आरती भी यहाँ 1.5 घंटा करीब होती है। कई प्रकार के श्रृंगार जो हमारे सिद्ध समाधि वाले हैं उनके भी कई चमत्कार हैं। यहाँ पर 25 समाधियाँ हैं। हर महंत के साथ बोलते हैं कि यहाँ पर कोई सिद्ध संत भी विराजमान होते हैं। तो यहाँ सिद्धों की, और कहते हैं कि शिव का वास या तो शमशान में होता है या कैलाश में होता है। तो ये पवित्र शमशान है, ये आम शमशान नहीं, पवित्र शमशान जो एकदम मंदिर के साथ में लगा हुआ है। और संतों की समाधि है, जो समाधि में आज भी जो जीवित समाधि है और आज भी जो प्रकट रूप में रात्रि काल में विचरण करते रहते हैं।
तो ऐसे ही हमारे जैसे इलाची गिरी जी महाराज है, भगवान दुधेश्वर को भोग लगने के बाद उनका भोग लगेगा। तो इनको नाम भी कहा गया, दूध से प्रसन्न होने वाला ईश्वर दुधेश्वर, दूध से प्रसन्न होने वाला ईश्वर दुधेश्वर। तो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इनकी प्रसन्नता का जो है अपना महिमा है, और ये विशेष रूप, ये विशेषता है कि भगवान दुधेश्वर की बहुत महिमा है। तो शिवरात्रि के अवसर पर आप सभी लोगों को बहुत मंगल कामना देता हूँ। आज 23 तारीख है, तो मैं कल समय कुछ नहीं रहेगा लाइफ में आने का। तो विशेष रूप से आज जो है मैंने आपको दुधेश्वर का एक महत्व बताया कि यहाँ का पूजन करने से आपको सर्व सिद्धि योग में पूजा करेंगे तो सिद्धि प्राप्त होगी, आपका मनोकाम पूर्ण होंगे। तो निश्चित रूप से दुधेश्वर में आइए और आके आप जो है भगवान का पूजा कीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव।